आज हम बात करेंगे एक किसान और एक वफादार बंदर के अनोखे रिश्ते की। ये कहानी दोस्ती की गहराई और वफादारी के लिए दी जाने वाली कुर्बानी की है। कहानी शुरू होती है हरिराम नाम के एक सीधे साधे किसान से, जो अपनी पत्नी अर्चना के साथ रहता था। तो एक दिन जब हरिराम एक घायल बंदर की देखभाल कर रहा था, वहां एक साधु आ पहुंचे। साधु ने ऐसा जादू किया कि बंदर न सिर्फ ठीक हुआ बल्कि इंसानों की तरह बोलने भी लगा। बंदर, जिसका नाम अब गोलू था, इतना आभारी हुआ कि वो हमेशा के लिए हरिराम के साथ ही रह गया। उनका रिश्ता गहरा होता गया, लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी में मुश्किलों का एक दौर शुरू हो गया। अर्चना के इलाज में सारे पैसे खत्म हो गए। अब हरिराम को अपने भाइयों से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन उसके भाइयों ने साफ मना कर दिया, जिससे पता चला कि असली साथी खून के रिश्ते से नहीं बनता। मजबूर होकर हरिराम गांव के लालची जमींदार के पास गया, जिसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। पर गोलू ने हरिराम को यह सौदा करने से रोक दिया और वादा किया कि वो कोई और रास्ता निकालेगा। गोलू सीधा उसी साधु के पास पहुंचा और साधु ने वाकई उनकी मुश्किलों का हल बता दिया। उन चमत्कारी बीजों ने तो कमाल ही कर दिया। खेत में सोने जैसी फसल हुई और उनकी किस्मत चमक गई। अपना वादा निभाते हुए हरिराम ने अपनी दौलत से बाकी गांव वालों को भी जमींदार के चंगुल से छुड़ाया। अब जमींदार का धंधा चौपट हो गया। गुस्से में आकर उसने हरिराम को रास्ते से हटाने का फैसला किया। अगली सुबह हरिराम खेत में था, अपनी फसल देखकर खुश हो रहा था। उसे आने वाले खतरे का पता नहीं था, लेकिन गोलू को खतरे का एहसास हो गया। पलक झपकते ही वो हरिराम के सामने आ गया और वार खुद पर ले लिया। हरिराम की गोद में दम तोड़ते हुए उसने दोस्ती के लिए अपनी कुर्बानी का मतलब समझाया। बस फिर क्या था, साधु फिर से प्रकट हुए और उन्होंने जमींदार और उसके आदमी को राख में बदल दिया। गोलू का बलिदान बेकार नहीं गया। वो पूरे गांव के लिए एक हीरो और एक मिसाल बन गया। हरिराम ने गोलू की याद में ठीक उसी जगह पर एक पेड़ लगाया, जिसका नाम रखा साथी वृक्ष। हरिराम के लिए गोलू की आत्मा हमेशा के लिए उस जमीन और उसकी फसल का हिस्सा बन गई थी। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सच्ची दोस्ती और वफादारी किसी प्रजाति की मोहताज होती है?